आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है जरा पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सबसे पहले आपको करंट फ्लो पता करनी है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर्स। आपको पता होगा कि ये एक सीरीज पैटर्न है, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि दो तरीके के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस को लगाने के। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिनमें से हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे 20 ओम लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट होता है आर रिजल्टेंट, वो होता है R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 10 ओम और R2 कितना है 20 ओम। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 30 ओम। तो आपको एक इक्विवेलेंट, इसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। और आपको वोल्टेज दे रखा हुआ है 3 वोल्ट। तो यहाँ से आप I इक्वल्स टू वी अपॉन आर फॉर्मूले से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 3 वोल्ट और R इक्विवेलेंट जो आपने निकाला हुआ है वो कितना है 30 ओम। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 0.1 एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, तो 0.1 एम्पियर आ गया आपके पास करंट। और आपको ये पता होगा कि सीरीज में कभी भी करंट नहीं बढ़ती है। ठीक है, बढ़ता क्या है, केवल और केवल वोल्टेज, यानी V1 और यहाँ पे होगा V2। लेकिन जो करंट I होगी यानी 0.1 एम्पियर, वो दोनों में सेम जाएगी। ठीक है, तो आपसे केवल और केवल 10 ओम के रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से V1 इक्वल्स टू I R1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और V1 की वैल्यू आपको निकालनी है। I की वैल्यू आपने निकाल रखी हुई है 0.1 एम्पियर और R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो आपके पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे सीखने को मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो दो कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, या तो पैरेलल होगा या तो सीरीज में होगा। इस क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस रखा गया है, जोड़ा गया है, वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से करंट सबसे पहले क्या निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने करंट निकाल ली। करंट निकालने के बाद यहाँ से हमने ये भी जान लिया कि 10 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आशा करता हूँ मैं इस सवाल को आपको समझने में ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होगी। अगले सवाल पे पहुँचते हैं। देखिए, फाइंड द करंट drawn from the battery by the network of 4 resistors shown in the figure। इस फिगर में जो दिखाया गया है रेजिस्टर्स, इसमें कौन कितनी करंट बह रही है। सबसे पहले आपको केवल और केवल बैटरी की करंट पता करनी है। इसलिए यहाँ पे देखिए, जब हम लोग
ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ सीरीज कॉम्बिनेशन का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जहाँ पे पैरेलल और सीरीज दोनों होते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 10 ओम है और ये 10 ओम है और ये 10 ओम है, ये आपस में सीरीज में है, आपस में सीरीज में है। और ये जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका जो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सवाल को हल कर देना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। जब आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आपको करंट निकालने में ज़रा सी भी आसानी हो जाएगी। कैसा? क्योंकि आपके पास वोल्टेज पड़ा हुआ है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस तो आपको निकाल ही लेनी है। तो चलिए ज़रा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम इनको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 30 ओम। ठीक है, और ये 30 ओम 10 ओम के साथ 10 ओम के साथ किस में जुड़ेगा? पैरेलल। और पैरेलल में आर कैसे जुड़ता है? 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से जुड़ता है। तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/30। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो 4/30 लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि आर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चालू कर देंगे। तो आर रेजिस्टेंस की रिजल्टेंट की वैल्यू जो है उसको निकालने से अच्छा है कि आप फॉर्मूले को एक बार ज़रा सा चेक करें। तो वहाँ पे क्या हमें दिखता है, आई बराबर हमें दिखता है कि आई बराबर होता है V इंटू 1/R। तो आपको R निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1/R से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, R रिजल्टेंट। तो V की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 3 और 1/R की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 4/30। तो यहाँ से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, I बराबर 3 इंटू 4/30। आप यहाँ से कह सकते हो कि ये तो 10 है और 0.4 एम्पियर लिखा हुआ है। ओके, तो आपको केवल और केवल बैटरी से निकलने वाली करंट के बारे में ही बताना था। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। बस इस तरीके से बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखो कि ये तो आपको पूरा का पूरा, अगर मैं इस पार्ट को काट दूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पार्ट को अगर मैं काट दूं तो ये लिखा हुआ है अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इसको भी मैं काट देता हूँ, इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की करंट जो है वो कंडक्टर से पास हो रही है। तो वहाँ पे चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे 1 कूलाम। 1 कूलाम की ये है
डेफिनेशन, ठीक है। और 1 Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, इक्वल्स टू कितना है 1। N की वैल्यू आपसे पूछी हुई है और E की वैल्यू दे रखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू किसके है 1। तो N बराबर कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N बराबर जो हो जाएगा वो होगा आपका, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, और हमने इसको लिख दिया 100 और इसको लिखा 10⁻18/16। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि अगर इसको मैं 16 से काटूँ तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू कितनी है 6 पॉइंट, यहाँ से बचेगा 4 और वो हो जाएगा 40, 16 2 जा 32 और वहाँ पे बचेगा 8 और 16 5 जा 80 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, ओके। और इसे कहते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और एक कूलाम की डेफिनेशन पढ़ ली। अ स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड सवाल लगा लिए। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस